सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन व्यावहारिक हिंदी व्याकरण के प्रकरण तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे। पूर्व के वीडियो कालांश में मैंने आपको सामान्य इसकी जानकारी दे दी, लेकिन आज अपन तत्सम और तद्भव शब्दों को उदाहरण सहित विस्तार से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज अपन व्याकरण के इस प्रकरण तत्सम और तद्भव शब्दों की ओर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी सामान्य सी परिभाषा बता देता हूं कि तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत के समान। संस्कृत के समान अर्थात वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हैं तथा जो के त्यों उसको हिंदी भाषा के लेखन में प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हैं और उनको वैसा का वैसा ही अपन हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको तोड़ मरोड़ कर या जिनका रूप स्वरूप बदलकर हम हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करते हैं, उसको अपन तद्भव शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में लेखन को प्रभावी बनाने के लिए, हिंदी भाषा में लेखन को प्रभावी बनाने के लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। इससे स्वयं को आनंद आता है इनको बोलने में, उच्चारण में। तो तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा अपन ने यहां पर देखी, वीडियो में सुना उसको। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। जैसे तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान है, उसको अपन को तद्भव में बदलना है। मतलब जिस तत्सम शब्द जो है उसका तद्भव क्या होगा। जैसे अग्नि शब्द लिखा हुआ है, एक एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बाकी के शेष उदाहरण आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में करना है। इस चार्ट को पूरा उतारना है। तत्सम शब्द अग्नि लिखा हुआ है, अग्नि शब्द, उसका तद्भव बनेगा आग। अपन बोलचाल की भाषा में लेखन में आग शब्द काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने उसका तद्भव बनाकर लिखा है। गृह, गृह शब्द है, उसका तद्भव बनेगा घर। प्राय बोलचाल में इसी शब्द का प्रयोग अपन करते हैं। जल, जल का होगा पानी, बाकी शेष आपको करने हैं। सर्प संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा सांप। विष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा जहर। आगे है तत्सम शब्द हर्ष, संस्कृत शब्द है, इसका रूप परिवर्तन करके इसको अपन ने शब्द काम में लिया प्रसन्न या खुशी या आनंदित, ऐसे शब्द काम में लेते हैं। ये खुशी, प्रसन्न, आनंदित, ये सभी तत्सम शब्द है। हर्ष तत्सम है, ये सभी उसके तद्भव है। वृक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा पेड़ शब्द काम में लेते हैं अपन। तरु शब्द काम में लेते हैं तो तरु भी तत्सम है, पेड़ उसका तद्भव है। औषध तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा दवाई। औषध यानी दवाई, औषधियां यानी दवाइयां, प्राकृतिक वस्तुओं से बनने वाली दवाइयां। हस्त हाथ। प्रस्तर, प्रस्तर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा पत्थर या चट्टान। आगे तत्सम शब्द है एकादश, गिनती में अपन बोलते हैं, है ना, एकादश, त्रयोदश, पंचदश, विश, एकोनविश, है ना, तो ऐसे बोलते हैं एकादश। एकादश यानी 11। चतुर्दश
तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत भाषा में काम में आता है। इसको अपन 14 बोलते हैं। ग्रंथि शब्द है, तत्सम है, उसका तद्भव बनेगा गांठ। ग्रंथि गांठ, ग्रीष्म गर्मी, द्रुत द्रुत घी, ये शब्द अपन ने काम में लिए। आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं, आपको अन्य पत्र पत्रिकाओं से, पुस्तक से, अखबार से, जहां कहीं भी पढ़ने में आता है, आप ऐसे तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर इस चार्ट के नीचे भी आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो अपन ने पढ़ा व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम यानी संस्कृत के समान, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं और हिंदी में भी उसको वैसा का वैसा ही अपन उतारते हैं, तो उनको तत्सम कहा जाता है। तद्भव यानी संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। आगे अपन देखते हैं कि देशज और आगत शब्द। ये देशज क्या है? देशज शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो अपनी क्षेत्रीय भाषा या जातियों की बोलियों के कारण बनते जाते हैं, आवश्यकता अनुसार उनको हम बना लेते हैं, उसको कहते हैं देशज। देशज ज यानी जन्म लेना, ज यानी जन्म लेना, और देश यानी जो अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने इलाके में ही ये शब्द बोले जाते हैं, जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, उन शब्दों को देशज कहते हैं। ज यानी जन्म लेना, देश यानी अपने क्षेत्र में जो बनते हैं और बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार बनते रहते हैं। जैसे कुछ शब्द मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पे लिखे हैं। साफा, इसको हिंदी में पगड़ी कहते हैं, लेकिन साफा शब्द अपन ने काम में लिया। ये देशज शब्द है जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है ना। दाल घोटा, दाल को, पकी हुई दाल को मसलने के लिए, बारीक करने के लिए जो वस्तु होती है, सामग्री होती है, उसको दाल घोटा कहते हैं। सुपड़ा, अनाज को साफ करने की का एक साधन होता है, वस्तु होती है सुपड़ा। केवल अपने यहां पर सुपड़ा बोला जाता है, हो सकता है किसी और प्रांत में उसको और नया नाम दिया हो, है ना। तो इस प्रकार एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। शब्द आया है बढ़िया, है ना, जिसको अपन टोपला कहते हैं हिंदी में, लेकिन अपने यहां पर इसको बढ़िया कहते हैं, जिसमें अपन सामग्री रखते हैं, अनाज रखते हैं, कचरा रखते हैं आदि। कुड़ी, यह एक पंजाबी शब्द है। कुड़ी एक पंजाबी शब्द है ना, जिस पंजाब में, पंजाब क्षेत्र में लड़की को कुड़ी कहा जाता है। तो कुड़ी का अर्थ होता है लड़की या छात्रा। उपन्यास शब्द, इसको किताब, पुस्तक कहा जाता है, लेकिन बंगाली भाषा में इसको उपन्यास कहा जाता है। किताब, इसको पुस्तक कहते हैं, लेकिन अपन ने अपने हिसाब से इसको किताब नाम दिया है, इसलिए इसको देशज शब्द कहते हैं। फड़गा, कमरे की, अपने जगह की साफ करने की जो वस्तु होती है, उसको अपन फड़गा कहते हैं, लेकिन अगर भाषा में उसको बोले तो उसको झाड़ू कहा जाता है, लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से अपन ने इसको फड़गा नाम दिया है। माणा, अनाज तोलने का एक साधन होता है, अनाज का मापन होता है इससे, है ना। तो अपनी भाषा में क्षेत्र विशेष में इसको माणा शब्द काम में लिया है। पानेरा, पानी के मटकों को रखने का स्थान घर में, उसको पानेरा शब्द अपन ने लिया है। किसी और क्षेत्र में उसको और नाम दिया होगा। इस प्रकार अपन ये सभी देशज शब्द को अपन ने देखा। टेकरी यानी ऊंचा स्थान, जिसको अपन टेकरी कहते हैं, तो अपन ने अपने हिसाब से इसको नाम दे दिया टेकरी, ऊंचे स्थान को। तो ये सभी देशज शब्द हैं। और भी कहीं पढ़ने में, पत्र पत्रिकाओं को, अखबार को, पुस्तकों को पढ़ने में अगर कहीं ऐसे देशज शब्द नजर आते हैं, तो अपने परिवार के बड़ों से पूछकर या
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके इसकी सत्यता की जांच करके आप इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। अगला आता है आगत शब्द। देखो शब्दों के 4 प्रकार मैंने बताया आपको, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और चौथा है आगत शब्द यानी विदेशी शब्द। ये विदेशी भाषा हमारे यहां पर भारत में अनेक जातियों का शासन रहा। जैसे मुस्लिम लोग आए, हमारे यहां पर शासन किया, मुसलमानों का शासन रहा। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन रहा। और भी कई जातियों और प्रजातियों ने हमारे भारत पर लंबे समय तक शासन किया है। इन्होंने अपनी भाषा के कुछ शब्दों को यहां पर छोड़ा है। इन शब्दों को अपन ने भाषा में स्थान दिया। ये विदेशी भाषा जैसे उर्दू, अरबी, अंग्रेजी के शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी भाषा में स्थान दिया है, प्राय अपन प्रयोग में लाते हैं। जैसे अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दवाखाना। ये दवाखाना एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी, अरब भाषा का शब्द है जिसको अपन ने हिंदी में स्थान दिया है। अखबार, अखबार शब्द भी उर्दू है। इसको अपन ने अपनी भाषा में, मातृभाषा में इसको पत्र, पत्रिका या समाचार पत्र कहते हैं, लेकिन ये अपन अखबार शब्द काम में लेते हैं। ये उर्दू शब्द है। मुबारक, किसी को बधाई देना, अपनी भाषा में उसको बधाई कहते हैं, शुभकामनाएं कहते हैं, लेकिन ये नया शब्द उर्दू भाषा का है, मुबारक। अपन वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, अंग्रेजी शब्द है ये, लेकिन अपन ने हिंदी में इसको स्थान दिया, आगत शब्द है, विदेशी शब्द है ये, है ना। हेलमेट। रेल, रेल भी विदेशी शब्द है। इम्तिहान, जिसको अपन कहते हैं परीक्षा देना, परीक्षा देना, इसको इम्तिहान, ये भी एक उर्दू शब्द है, इम्तिहान। लाइट, प्राय आजकल हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी स्वतः ही अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। जैसे लाइट आ गई, बल्ब, लाइट, टेलीविजन, टीवी जिसको बोलते हैं, रिमोट, मोबाइल, है ना। ऐसे ऐसे शब्द वो काम में लेते हैं। बाइक, बाइक शब्द काम में लेते हैं। अपन जिसको मोटरसाइकिल कहते हैं, आज बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, बाइक ही शब्द काम में लेते हैं। तो लाइट, बाइक, टेलीविजन, ये सभी शब्द। किचन, किचन शब्द यहां पर आया है, ये भी विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द, जिसको अपन रसोई घर कहते हैं अपनी भाषा में, रसोई घर, लेकिन यहां पर इसको किचन शब्द अपन प्राय इसका बोलचाल में उच्चारण करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। आदमी शब्द, ये उर्दू शब्द है, आदमी, जिसको अपन अपनी भाषा में इसको कहते हैं मानव समूह, मानव कहते हैं, लेकिन यहां पर आदमी शब्द अपन प्राय काम में लेते हैं। ये भी एक अरबी शब्द है, आदमी। स्कूल, प्राय हर बच्चा, हर माता पिता, बुजुर्ग सभी जो है वो इस शब्द का उच्चारण करते रहते हैं, स्कूल। ये स्कूल शब्द हमारी हिंदी का नहीं है, भाषा का नहीं है, ये आगत या विदेशी शब्द है जिसको अपन ने अपनी हिंदी भाषा में स्थान दिया है। हम इसको विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय या गुरुकुल, लेकिन यह शब्द काम आया है स्कूल, ये भी विदेशी आगत शब्द है। इस प्रकार अपन ने देखा बहुत सारे विदेशी और भी अनेकों हैं। तो अपन ने व्याकरण में तत्सम, तद्भव, देशज जिसको क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, और विदेशी यानी आगत शब्दों को अपन ने ध्यान से समझा। इसके चार्ट को आपको गृह कार्य की कॉपी में उतारना है, समझने का प्रयास करना है, और अगले वीडियो में अपन नया प्रकरण लेके आपके सामने आएंगे। अस्तु, धन्यवाद।